स्वागत है मुर्शीद जी आपका। अ, सभी सभी का स्वागत है कॉमिक स्टोरी प्रेजेंट्स पल्प गर्ल टॉक शो में। आज हमारे साथ हैं यंग टैलेंट इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के मुर्शीद आलम। गेस्ट स्पीकर के तौर पे वो आज अपना एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री से जुड़ी बातें शेयर करेंगे। मुर्शीद जी आपका स्वागत है। जी थैंक यू शंभू जी। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप एज ए गेस्ट स्पीकर आए हैं, तो उसके जी बारे में कुछ अपना रिएक्शन दीजिए। सर, मेरे लिए तो एक तो नया टैलेंट होने के बावजूद यहाँ पर एज गेस्ट स्पीकर बुलाया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आप मतलब जितने भी हम जैसे लोग हैं उनको आप लेके आ रहे हो और मतलब बाकियों को बता रहे हो कि हाँ हम भी कुछ नए लोग आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं, मिलवा रहे हो सबसे, सब जान रहे हैं हमको कि हाँ हम है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए तो। चलिए ठीक ठीक ठीक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया। और कोरोना के टाइम में ये गुड फील, अच्छी बात है। जी जी चलिए, हम लोग बात करेंगे, बेसिकली आपके ऊपर बात करेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपका टैलेंट, जी स्किल, इंटरेस्ट और आपका जो विजन है, आइडियाज है या फिर गोल है फ्यूचर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। जी इंडस्ट्री में, क्योंकि जी ऐसा नहीं है कि आप कल ही आए हैं, काफी टाइम से आप इस फील्ड में, अगर कहें सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, जी तो उसमें आपका क्या जी क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या फेजेस आए, जो बोलते हैं हिंदी में जी है, किन किन चरणों से गुजरे आप। तो वो जी सब हम जानेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री में जो यंग टैलेंट्स हैं, उनकी जो जर्नी है, उनका जो एक प्रोग्रेस होता है, कहीं ना कहीं मायने रखता है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। वो बताता है कि इंडस्ट्री जी में क्या चल रहा है, क्या सेटअप है, कितनी पोटेंशियलिटी है भी कि या फिर आगे जी आएगी। अ, तो जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया में, इंटरनेट से कैसे जुड़े? जी सर, मैं सोशल मीडिया में जो जुड़ा हूँ, लगभग मैं 10th क्लास में था तब से मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का मेरा कोई खास मोटो वो नहीं था जैसे आम लोगों का होता है कि भैया जाएंगे, दोस्त बनाएंगे, फोटो शेयर करेंगे और कुछ लाइक मिलेगी, ये वगैरह कुछ ऐसा मोटो था ही नहीं मेरा। मेरा मोटो था कि भाई मैं ड्रॉ करता, मैं ऐसी कुछ कम्युनिटी सर्च करूँ। तो धीरे धीरे मैं जुड़ता गया और बाद में मेरे को पता चला, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम मैं जुड़ा था, जो एक यहाँ पे कॉमन चलता है फैन मेड वाला सिस्टम, तो मैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पर फिर बीच में आया, इंट्रोड्यूस हुआ कि अच्छा ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है, ये लोग हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ आया था। लगभग 3-4 साल हो गए जब मैं प्रॉपर ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर एज एन कॉमिक आर्टिस्ट यहाँ पर हूँ। सोशल मीडिया में मैं जुड़ा हुआ हूँ एज कॉमिक आर्टिस्ट। जी। तो जब आप जुड़े थे, कौन सा ईयर था? 2016 का एंड था। अच्छा। और तब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। अच्छा जी। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि जो बचपन था आपका, और डेट ऑफ बर्थ भी जानना चाहूंगा कब की है। ऑब्वियसली 1990 के अराउंड ही होगा। 90 या दो, 90 भी जी नहीं आया मेरे ख्याल से। हाँ, 90 90 90 ही होगा। 1990 या फिर ऐसा अच्छा 94 95, है ना? तो आपकी डेट अच्छा। ऑफ बर्थ पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ताकि मैं उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकूं। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 20 अप्रैल 2001, मतलब दो 2001 ही चौरानवे ज्यादा। अरे, भी। अच्छा, हाँ। इस तरफ आ गए। तो वाकई में यंग है। जी। तो 2001 के दौरान में, क्योंकि वो सिनेरियो, वो जो है कॉमिक्स इंडस्ट्री का, आर्ट का जो ये फील्ड है जी इसमें, उस समय क्या हुआ जी था? इंटरनेट शुरू ही हुआ था। तो बेसिकली इंटरनेट शुरू हुआ था, फिर आप भी शुरू हुए थे। तो अ, जी आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता, कैसे बीता? क्या क्या बचपन में आपकी एक्टिविटीज थी, शौक थे, क्या खेल कूद, क्या आप करते थे? क्या बोलते हैं, बैट बॉल हो गया, टेनिस हो गया, पकड़म पकड़ाई, क्या कौन से गेम्स खेलते थे? बुक्स वगैरह में कैसे इंटरेस्ट आया? सिर्फ कॉमिक्स में नहीं, इन जनरल बुक्स में। क्योंकि अक्सर होता है कि पहले टेक्स्ट बुक मिलती है, उसके बाद में कॉमिक्स मिलती है, ज्यादातर केसेस में। जी तो कैसे, जी। मतलब किताबों की दुनिया में आए और फिर कॉमिक्स से कैसे परिचय हुआ?
सर ऐसा है, पहले तो मैं ये क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि बचपन कहाँ गुजरा, पहले जो आपने पूछा था तो वैसे ही बताते चलते हैं। हम्म, तो बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम्म, तो शुरू के जो 4-5 साल थे मैं वहीं रहा बिहार में, कभी पटना वगैरह। उसके बाद मैं यहाँ आया, दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद सब कुछ शुरू हुआ है। एक मतलब जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुआ। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को अट्रैक्ट की वो थी, लोग ड्रॉ कैसे कर लेते हैं। हालाँकि पहली क्लास का बच्चा, उसके सामने कुछ भी मेरे सामने लाइन खींच रहे हो, मैं कह रहा अरे वाह भाई वाह, क्या चीज़ क्या बना डाली है तुमने यार, वाह। तो एक तो ये चीज़ थी जो अट्रैक्ट कर रही थी। अब प्लस जब मैं सेकंड क्लास में गया तब मेरे को पहली एक बुक मिली। मतलब जो टेक्स्ट बुक थी स्कूल की वो अलग थी, वो अपना चल रहा है। लेकिन तब मेरे को मिली चंपक। ठीक है, हम्म, चंपक मिली तो वहीं से सारी चीजें स्टार्ट होगी बहुत अच्छी तरीके। मतलब कहानियां वहीं से मिल गई, उसके अंदर कॉमिक्स मिल गया, तो लगातार सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे जो है, अब 2012 आते आते तब मेरे हाथ लग गई कॉमिक्स, राज कॉमिक्स ही बेसिकली। उससे पहले मैं 1 साल पहले ये कर रहा था। मैं 6th क्लास में था तब। जो बच्चे टीवी पे देखते हैं, अब हम भी डोरेमोन देखते थे, उसमें आ रही गोरो गोरो कॉमिक्स। हमने कहा ये क्या चीज है भाई, तो मैंने सोचा कि अच्छा बनाते हैं चलो। तो 6-7 पैनल हमने ही बनाया। उस टाइम ड्राइंग के टीचर अच्छे खासे हमको मिले हुए थे। देखा, मैंने कहा उन्होंने कहा अरे वाह भाई वाह, क्या बना दिया यार तुमने, अभी क्या। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ये चीज है, सीक्वेंशियल है। तो 7th क्लास में, खैर 7th क्लास में वो हमको मिले नहीं आगे। 7th क्लास में हमको कॉमिक मिल गई। कॉमिक मिल गई तो अब उसी से प्रैक्टिस शुरू हो गई और धीरे धीरे हम यहाँ पहुंचे। तो ऐसा कोई खास खेल कूद का शौक नहीं था कि बैट बॉल खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, या बैडमिंटन, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था 24 घंटे ड्राइंग करना है, एग्जाम चल रहे तब भी ड्राइंग करना है, ये हालत थी। और सब परेशान। जी। तो बेसिकली ड्राइंग में खेल कूद में कम रहा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि उस हम्म। टाइम में जब आप छोटे थे, हम्म। 2001, 2, 4, 5, उसके आगे का जो टाइम है बचपन का, हम्म। तो उस समय कौन कौन से खेल खेले हम्म। जाते थे, जो बच्चे हैं और बच्चे, आप नहीं तो कम से कम आपके दोस्त या जो आसपास के हम्म। पड़ोसी हैं, कौन से गेम्स खेलते थे, किस हम्म। किस टाइप के, मतलब क्या एंटरटेनमेंट के क्या साधन थे? बहुत कॉमन उस टाइम पकड़म पकड़ाई जो बच्चों का खेल है, या लुक्का छुपी हो गया, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उसमें ज्यादा मजा आता है वैसे। यही कॉमन गेम वहाँ चलते थे। उससे ज्यादा अब बैट बॉल लेके बच्चा जाएगा ही, वो तो थोड़ा बहुत चलता है। ये मतलब बेसिक यही चीज थी, और कोई खास नहीं था। गांव में था मैं, लेकिन उनके जितना हो नहीं पाया। जी। तो बेसिकली स्पोर्ट में उतना वो नहीं था, इंडोर स्पोर्ट जो है हम्म। ड्राइंग वगैरह और जी। पढ़ना वगैरह, उसमें जी। इंटरेस्ट था। तो जी। घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब आज आपने बताया परेशान रहते थे, तो कैसे परेशान रहते थे, क्या बोलते थे, क्या टॉन्ट मारते थे कि घर में पड़ा रहता है उनकी आज? परेशान नहीं, नहीं। ये वाले टॉन्ट नहीं थे। मतलब वो ठीक था, घर में है वो ठीक है। लेकिन जिस टाइम एग्जाम चल रहे हैं उस टाइम तो कम से कम पढ़ाई करो। हम्म, हम्म, उस टाइम भी बैठ के ड्राइंग चल रही है, इस बात से परेशान रहते थे। बाकी कुछ नहीं। मैं आज भी मतलब किताबें ले आता हूँ, उतना वो नहीं है कि भाई नहीं ये नहीं करो, एकदम पूरी पाबंदी, वो वाला हिसाब नहीं था। वो हम्म, ठीक है, हम्म। बैलेंस यहाँ पे चल रहा है सब कुछ। अच्छा, यानी खाली मतलब। मेरी ड्राइंग की आदत से परेशान थे कि अच्छा, ड्राइंग भाई 24 घंटे लगा रहेगा। अच्छा। लेकिन इस बात से खुश थे कि चलो लड़का जो है अपना लफंगा नहीं है, बाहर जाके घूम नहीं रहा। जी। हाँ। ये एक बड़ा मतलब सुकून वाला पेरेंट्स का होता था कि चलो ठीक है, मतलब है जी। बाहर नहीं जा रहा, तो जा ही नहीं रहा, मतलब और कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है बाहर की, है कि बाहर से शिकायत आ रही है, जी। जो शिकायत है अंदर ही थी। जी। तो जी। जो ड्राइंग है, शुरू में किन किन हम्म। चीजों से ड्रॉ करते थे आप? क्या आपके मतलब सपने होते थे कि ये पेंसिल चाहिए? एक होता था ना उस समय, एक आता था पेंसिल वगैरह का मतलब अलग, हालांकि उतनी फैसिलिटी नहीं थी हम्म। जैसा आज है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो जी। टूल्स थे बचपन में, अ, कागज, पेन, पेंसिल क्या थे, कैसे बनाते थे, क्या प्रोसेस था? क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं और आर्टिस्ट बनते हैं तब का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्ट से बताते हैं, लेकिन बचपन बहुत का नहीं अलग बताते। है। जी। तो जी। बचपन में कैसे करते थे? बचपन में एक्चुअली मेरे को ड्राइंग अट्रैक्टिव तो लगती थी, पर मैं कभी अपना हाथ खोल नहीं पाया। मैंने अभी लाइफ में जितनी भी चीजें की, इवन साइकिल चलाना भी सीखा, तो किसी ना किसी ने मेरे को डांटा है जोर से। उसके बाद मैंने काम किया है।
वही हुआ, मैं जहाँ ट्यूशन जाता था वहां मेरे को जबरदस्ती बिठाया गया, बैठो ड्रॉ करो। और इवन ये भी हो गया था इस चक्कर में कि सैटरडे टू हर सैटरडे जो है ड्राइंग का उन्होंने सेशन बना दिया था, हर सैटरडे ड्राइंग करेगा हर बच्चा। तो कुछ बुक्स मेरे को वहां से मिली और मेरे को कॉपी करने के लिए दे दिया गया। तो टूल्स बहुत सिंपल, जो पेंसिल आती है हमारी, उस टाइम 2 रुपए की आती थी वो नटराज पेंसिल, अभी तो वही 5 रुपए की हो गई है, लगता है ज्यादा लंबी चढ़नी हो गई है। और वही 10 रुपए की ड्राइंग की कॉपी और एक स्टिक का स्केच पेन, बस इतने ही टूल हुआ करते थे। इतनी में बड़ी खुशी होती है, ड्राइंग करो, स्केच उस पे करो, पूरा मतलब फुल सेटिस्फेक्शन। अभी का तो खैर अलग है, अलग अलग मटेरियल लेके आओ, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो वाली ज्यादा अच्छी है, स्टिडलर चाहिए। रॉटरिंग चाहिए, रॉटरिंग मिलेगी तभी ड्रॉ हो पाएगा, हाँ नहीं तो हाथ नहीं चलेगा। मतलब टूल में ही हाँ ड्राइंग है एक्चुअल में आजकल। थोड़ा एक माइंडसेट हो जाता है कि हालांकि फर्क जी। पड़ता है, नो डाउट, लेकिन वो एक अलग फेज था बचपन का। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बचपन में जब ड्रॉ कर रहे थे तो लोगों का क्या रिएक्शन था, दोस्तों का क्या रिएक्शन था, घर वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्त यार जो होते हैं, कोई भी मतलब ऐसा, और अगर कोएड स्कूल था तो लड़कियों का क्या रिएक्शन था? तो वो लोग क्या, एक होता नहीं, कह रहे इसको ड्राइंग आती है, इसको पकड़ेंगे, मतलब बायो के प्रोजेक्ट में पकड़ेंगे, तो कैसा रिएक्शन था? हाँ। तो ऐसा हुआ जैसे अब मैं बताता हूँ। मैं करने लग गया, रेगुलर करने लग गया, तो हाथ हो गया साफ मेरा। और मतलब एक होता है ना, जो बंदे पहले से कर रहे थे उनसे भी ज्यादा साफ हो गया। इस चक्कर में मेरे क्लास टीचर तक ने मेरा नाम फोटोग्राफर रख दिया था। मेरा काम ही वही था, बाकी सब भी वही, अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है। मैंने कहा ठीक है यार, काम तो लगता है बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन इसके चक्कर में फंसते भी हैं, और मुझे ट्यूशन में फंसाया गया ज्यादातर। प्रोजेक्ट आए, मुर्शिद आलम बनाए। अभी भी जैसे अभी भी मैं गांव में था तो कितने के प्रोजेक्ट बना के आया हूँ मैं। किसी का चार्ट है, किसी का कुछ है, तुरंत मतलब 5 मिनट का अर्जेंट में ही बनवा के जाते थे। ऐसे तो मेरा अभी भी चल रहा है। तो ये हो ही जाता है। अच्छा, ये यानी कि जो बचपन से लेकिन शोषण वो हो था रहा था वो जब अभी भी हो रहा है। हाँ, अभी भी लगातार चल रहा है। नहीं, बढ़िया लेकिन ये बढ़िया। था जब मैं कोएड स्कूल में नाइन्थ में आया, जब मैं कोएड स्कूल में, तब मैंने थोड़ा सा इसको छुपा के रखा, ठीक है, मतलब चार चार बेंचों को पता कि ऐसा है, लेकिन आगे नहीं पता, या लड़कियों को नहीं पता, वरना बहुत बुरा फंसता है। यहाँ तो इक्का दुक्का है, वहां तो सबके बनाने पड़ते हैं। हाँ, इसलिए बिल्कुल, बचा के मतलब रखा थोड़ा सा। लड़कों को तो मना भी कर सकते हैं कि चल हट तू है, लड़कियों को थोड़ा सा दिक्कत होती है हाँ करने में। जी, समझ सकते हैं, यहाँ आर्टिस्ट लोग भी हैं काफी, तो जी सब समझ सकते हैं दिक्कत। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अब जो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये शौकिया रहा मतलब, है ना, और उसके बाद प्रोफेशनल आइडिया, दिमाग में एक आइडिया था कि मुझे आर्टिस्ट हम्म बनना है ना, एक हम्म होता है प्रोफेशन, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जॉब करनी है, हम्म या फिर मुझे मतलब आर्मी में जाना है, हम्म। या एरोप्लेन चलाना है, इस तरीके के बचपन में सपने होते हैं। तो आपके दिमाग में क्या हम्म। था कि मुझे क्या बनना है? और ये सिर्फ ये नहीं कि ड्राइंग वाला बताइए, और भी कुछ रहा हो कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, फिर बाद में आया और नहीं यार वो छोड़ो है, आर्टिस्ट बनते हैं। ये होता है ना, मल्टीपल गोल्स होते हैं बचपन में, तो हम्म उस समय क्या दिमाग में चलता? हम्म। मेरा बचपन से ही ये था, मतलब 3-4 साल की एज से ही था। मैंने मामा को देखा, नाना को देखा, सबको ये देखा सारे इंजीनियर हैं। तो मैंने भी कहा कि भैया मेरे को भी इंजीनियर बनना है, और मैंने सेम वही पढ़ाई भी की। अभी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो मैं भी अभी वही हूँ। मैंने पूरा बचपन से ही टारगेट था कि भैया इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनना है। तो बेसिकली मेरा यही था कि मैं मेरे को बनना इंजीनियर है, जो बचपन से टारगेटेड में चल रहा था। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में मेरे दोस्तों ने मतलब पिच की, भैया ऐसा है, तुम अच्छा ड्रॉ करते हो, थोड़ा इस फील्ड में आगे बढ़ के हो देखो। तो बस उन्हीं उन्हीं की वजह से मैं थोड़ा यहाँ पे आ गया हूँ, आप लोग के बीच में हूँ। जी, तो ये सारी गलती दोस्तों की है बेसिकली, है ना? तो यस, ये सारी गलती दोस्तों की है। जी जी, वेलकम मुर्शिद जी। जी जी। जी जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा मैंने बताया ऑडियंस को कि फिर से ज्वाइन कर रहे हैं लैपटॉप की जगह जी। मोबाइल से,
चेंजेस बस इतना जी आएगा कि जो पैनल का साइज है वो बदल जाएगा। जी। जी। तो आपने बताया कि इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट था और अभी भी है, एक आपका वो कंटिन्यू जी है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कॉमिक्स की जी। अहमियत कितनी है आपके करियर में, शुरू से मतलब कितना रहा कि इस फील्ड में जाना है, अ, क्यों जाना है, कैसे जाना है, किस पर्पज से जाना देखिए कॉमिक्स जो है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितने भी आर्ट स्टाइल्स यहाँ पर है उनसे काफी हद तक अलग है। मतलब एक तरफ कॉमिक्स है, दूसरी तरफ मूवीज है जो हम लोग रेगुलर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आप अपनी क्रिएटिविटी, जो आपका अपना दिमाग है, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इंटेलिजेंस यूज करके जो आपको चीज दी जा रही है, स्क्रिप्ट दी जा रही है, उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे बनाना होता है। तो एक थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है, पर ऐसी चीजें बहुत पसंद है। मतलब शुरू से भी, मतलब जब मैंने कॉमिक्स ली तब से मैं कोशिश यही कर रहा था कि भैया इन्होंने ऐसी कहानी लिखी है और ऐसा आर्ट वर्क दिया है, तो मैं भी बना सकता हूँ। मैं ड्रॉ तो करता ही हूँ, अब कहानी भी कर लेंगे। तो उस टाइम से वैसी आदत थी। अब फिर यहाँ आए, यहाँ थोड़ा सा जब इंटरनेट पे आते हैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, फील्ड के बारे में पता चलता है, अच्छा काम ऐसे होता है। मैं फिर समझ आया कि अच्छा यार, काम तो बहुत अच्छा है, मजा आएगा करने में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जुड़ गया। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ कि ज्यादा इसमें हाथ रहा मेरे दोस्तों का। है? जब आप हम्म। एंटर हम्म। किए, आपको कब लगा कि मैं उस फील्ड में आ गया हूँ जहाँ की मैं आना चाहता था, जो ये हम्म। कॉमिक्स का, ड्राइंग का, ये जो फील्ड है, आपको कब लगा, किस मोमेंट पे, किस कारण से लगा? तो ये हुआ था 2017 की बात है। एक मतलब आर्टिस्ट कहे, मेंटोर कहे, नाम अभी मैं वैसे नहीं लूंगा। तो थोड़ा सा उनकी हेल्प थी, थोड़ा सा उन्हें फॉर्मेट सिखाया। मतलब कुछ आप इधर उधर से सर्च कर सकते हो, पर आपको जब तक कोई मेंटोर नहीं मिलेगा तब तक उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो वो मिले, उन्होंने समझाया, उन्होंने सारा तरीका बताया। तब जाके जो है इंटरेस्ट, मतलब तब पता चला हाँ भाई ये एकदम परफेक्ट जगह है। मतलब जो पढ़ाई की चल रही है सो चल रही है, लेकिन जो चीज हम वैसे भी करना चाह रहे थे, ये एकदम परफेक्ट जगह पे हम आ गए हैं। एक तो होता है खाली आप ड्रॉ करते रहो, वो चीज अलग है। पर यहाँ पर मतलब थोड़ा डिफरेंट था, डिफरेंट चीज मिली, तरीका काम करने का अलग मिला, और एक मतलब एक आपको टारगेट मिला कि भैया ये चीज मेरे को दी जाएगी, इतने टाइम में खत्म करना। तो चैलेंज वाली चीज जहाँ आ जाती है ना, वो चीजें अट्रैक्ट करती है बंदों को। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम से आपका कंपटीशन है, यहाँ पर इस फील्ड में यही है, टाइम से आपका कंपटीशन है, डेडलाइन आपके लिए सब कुछ है। तो ऐसी चीजें जो है, मतलब यही चीजें थी जो मेरे खिंचाव पैदा किया, जिसने मेरे को यहाँ पे लाने के लिए।